गांव की गलियों को पानी से तर किया जा रहा है। ये बाहर वाली सड़क है जो, और इस तरफ साथ ही है बैंगन की फसल, और ये इस तरफ है साग की फसल। वो सामने अंकल साग काट रहे हैं, उनके अंदर लगे हुए हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा लोग क्या बैठा पता ही नहीं लगे, अचानक चक पोरे। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाश मलिक और आप देख रहे हैं विराजी ब्लॉग्स। मैंने अपने कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में नई फसल की तैयारियां की जा रही हैं। अभी जैसा कि मेरे पीछे आप जो ज़मीन देख रहे हैं कि जिस पे अभी गन्ने का बीज बो दिया गया है। अभी यहाँ पर हल चलाकर पानी लगाकर इसे तरतीब दिया गया है इसकी क्यारियों को। यहाँ पर 1 या 2 हफ्ते पहले ये सब्ज़ी का खेत हुआ करता था कि जिस पर कद्दू और काली तोड़ी की दूसरी फसलें तैयार थी। इसे मुकम्मल तौर पर काट कर साफ़ करके यहाँ पर अब गन्ने का बीज बो दिया गया है, पानी लगाया है और बाकी दूसरे काम किए गए हैं। लेकिन अभी और भी बहुत से काम बाकी है, मसलन जैसे अभी खाद का छिड़काव, दूसरा ये गोबर वगैरह। ये तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं क्यारियों में ये जो गन्ने के टुकड़े दबाए गए हैं, ये इस खेत में गन्ने का बीज रखा गया है। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे रखा हुआ है। इस तरह ये पूरे खेत में ऐसे ही ये गन्ने का बीज रखा गया है। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि आज गांव की गलियों को पानी से तर किया जा रहा है। ये बाहर वाली सड़क है जो कि पूरी तरह से पानी से सराबूर कर दी गई है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के दिन तो कोई त्यौहार भी नहीं है, तो ये गलियां क्यों इस तरह तर की जा रही है। इसकी वजह यह है कि गांव के बाहर का जो मेन रोड है जो कि मोटरवे के जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है कि जिसकी वजह से इस रोड से ही बहुत ज़्यादा ट्रक ट्राली ट्रैक्टर और दूसरे बड़े बड़े डैम्पर्स गुजरते हैं जो कि मिट्टी वगैरह बागीचे लेके जाते हैं। तो गाँव वालों की शिकायत होती थी कि यहाँ से गुजरने की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है और हम सब परेशान होते हैं। तो इस रोड पर अब पानी छिड़क दिया गया है और यहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ पर मिट्टी नहीं उड़ेगी, तो इस तरह किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये ट्राली ट्रैक्टर भी उसी हाउसिंग सोसाइटी के पास जा रहा है। इनकी वजह से यहाँ पर ये पानी का छिड़काव किया गया है। ये इनकी गुजरगाह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी उड़ती थी, लेकिन अब ये इस बात का मसला मुकम्मल तौर पे हल कर दिया गया है। 1 एकड़ की ज़मीन है जिस पे मुकम्मल तौर पे सब्ज़ी ख़त्म कर दी गई है और इस पर भी हल चलाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर काली तोरी और कद्दू की फसल थी जिसे मुकम्मल तौर पे सफाई कर दी गई है, जिसकी अभी आपको ये दिखाऊं तो ये कुछ हैं काली तोरी के, बाकी ज़रा जो ख़राब हैं। ये पूरे खेत में हमें ऐसे बहुत से देखने को मिलेंगे। ये ख़राब शुदा काली तोरी के ज़रात हैं कि जिन्हें निकाल दिया जाएगा हल के ज़रिए। ये चीज़ देखिए, ये है काली तोरी के जो ख़राब शुदा है, अभी किसी काम की नहीं है। इसे अब फेंक दिया जाएगा। और इस तरफ साथ ही है बैंगन की फसल, और ये इस तरफ है साग की फसल। वो सामने अंकल साग काट रहे हैं, उनके पास भी जाते हैं। पहले ये आपको एक बैंगन की फसल दिखाते हैं। ये हैं जी बैंगन के पौधे, और ये ऊपर गुलाबी प्यारे से फूल, और ये इनमें बैंगन लगे हुए हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है। आपने अक्सर वीडियो कोई क्लिप देखे होंगे जिनमें ऐसे कुछ लफ्ज़ लिखे होते हैं। इसमें मुझे समझ तो नहीं आ रही, अगर आपको समझ आए तो ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वाला हिस्सा ये देखिए, ये भी छोटा है, और ये ऐसे पूरे खेत में पौधों के ऊपर बैंगन ऐसे लगे हुए हैं, और वो सामने बुलबुल भी बैठा हुआ है। ये नीचे बैंगन टूट के गिरे हुए हैं। इनमें से जो भी काबिल इस्तेमाल होंगे, जैसा कि ये पीस मुझे कुछ ठीक लगता है, इन्हें उठा लिया जाएगा और बाकी को फेंक दिया जाएगा। अब ये देखिए काफ़ी ख़राब हो चुका है कि जानवर लगता ख़राब कर दिया है। ਉਹ ਕਾਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। बड़ा लोके बैठा पता ही ना लगे, अचानक चक पोरे ना वटे मार सगो भूतरेगा।
भजा दे। चलो जी अब इसका खतरा तो टरा। चला जी ये पूरी फसल कद्दू की फसल है जो कि मुकम्मल तौर पे तैयार है। जैसा कि ये कद्दू देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। माशाल्लाह सुभान तेरी कुदरत। वो सामने भी एक बहुत बड़ा कद्दू है, आपको दूर से ही बहुत नज़र आ रहा होगा। करीब से जाकर देखते हैं, दो बड़े बड़े कद्दू नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये देखिए जी माशाल्लाह कम से कम 2 किलो का तो होगा ही। वो सामने मज़ीद बैंगन की फसल। बड़ी भी मुश्किल कामों में से एक काम है, ये कोई आसान काम नहीं। मुश्किल इस तरह से है कि गर्मी सर्दी और दूसरी मौसमी तब्दीलियों की परवाह किए बगैर किसान हजरात अपने काम को अच्छे से अंजाम देते हैं। वो कुछ खतरा से भी बड़ा पड़ा है। खतरा इस तरह के, अगर सर्दी की तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन दिनों में जो जहरीले जानवर होते हैं, सांप या बिच्छू दूसरे जानवर जिनसे इंसानों को खतरा होता है, वो इन दिनों छूट जाते हैं। लेकिन जब गर्मी या दूसरे बहार या ऐसे कोई सावन भदरू का मौसम आता है तो वो अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और इन सब खतरात से बचते बचाते किसान हजरात अपने काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम देते हैं। लेकिन इंसान को अपनी मेहनत का अच्छे से फल मिले तो वो अपनी मुश्किलात को भूल जाता है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अभी आप देख सकते हैं अगर किसान को ऐसा फल मिलता रहे, किसान को अपनी मुश्किलात याद नहीं रहती और वो अगले साल इससे भी बेहतर कारकर्दगी करने के लिए तैयार होता है। कुत्ते को मार के भगाया था लेकिन वो अपनी पूरी गैंग लेके आ रहा है। अल्लाह खैर करे, जाते हुए कहीं मुझे ही ना पकड़ ले। वो जिसने उसे मारा था वो तो भाग गया। ये इस तरफ ये अंकल साग काट रहे हैं। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो इस मौसम में ये साग का बहुत इस्तेमाल होता है। स्पाइसी साग में अगर मक्खन डाल के खाया जाए ज़्यादा यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।